अच्छा कशिश, आज जो है ना मैं आपका काम जितना भी असाइनमेंट का है ना वो अपलोड भी करवा दूंगी लिंक्डइन पे, ठीक है। जी ठीक है। आप अच्छा, आपने अरूज को मैसेज कर दी? आपकी वो उसका नेट बंद है। चलिए ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है। अच्छा, आज बेसिकली पहले ना असाइनमेंट को देख लेते हैं। असाइनमेंट में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना, आपने, ये थी आपकी असाइनमेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन को आपने दो तरीकों से किया था, लेकिन ये वाला जो मेथड था ना, जो फर्स्ट मेथड यूज किया था वो बेस्ट था, क्योंकि उसका रीजन ये था कि उसमें आपने जो है वो साथ साथ स्टेटमेंट्स भी यूज किए हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने मार्क्स रखे थे, 5 मार्क्स रखे थे, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन था ना, इसकी स्टेटमेंट ही गलत थी, वो शायद मैंने देखा नहीं, अभी दोबारा देखा तो वो स्टेटमेंट ही गलत है, तो ये क्वेश्चन मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। जी ठीक है। आप ओके। और जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था वो भी सिंपल था कि लाइक मतलब वो एक पैटर्न दिया हुआ था, वो प्रिंट करना था। इसको रन करके देख लेते हैं। ये रन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन था ना, लाइक ये अरूज ने मुझसे पूछा था कि उसको डिफिकल्टी आ रही है, तो मैंने आपसे पूछना था कि ये आपने खुद किया था या चैट जीपीटी से किया था? नहीं, अभी मैंने ना इसको ना समझने के लिए पहले मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखी थी। फिर मैंने ना चैट जीपीटी से देखा था। तो फिर मैंने इसको समझा भी था थोड़ा। ठीक है। मतलब यही सोल्यूशन जो है ना, मैंने अरूज को भी प्रोवाइड किया था। और आप मुझे इस सोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर जो है हम मूव करें, अगर आप चाह रही हैं एक्सप्लेन नहीं कर? अभी कर सकती हूँ। ओके, प्लीज कर दें। अभी सबसे पहले तो मैंने ना ऐसे जैसे आपने ये वेरिएबल्स हमने स्ट्रिंग टाइप रखी हुई है ना, तो मैंने इंट में किया था, तो इंट में हमने सी प्लस प्लस में भी किया हुआ, तो वो इजीली हो जाता है। ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप में करने के लिए ना थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही थी, तो मैंने ना देखा था कि जो पाइथन में ना लेफ्ट लेफ्ट साइड वो पहले ही करता है, तो लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने एलर टपल किया था। तो लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा हुआ है ना, एक्स वाई डॉट वाई कॉमा एक्स, तो इसकी जो पहले वाली वैल्यू है ना, एक्स कॉमा वाई, वो जो एक्स है ना वो हमें वाई बता रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है ना वो वाई को प्रोवाइड कर दो, और वाई जो है ना वो बता रहा है कि वाई की जो वैल्यू है एक्स को प्रोवाइड कर। तो इस तरह से वो स्वैप हुआ था। ओके, ठीक है। इसका सोल्यूशन यही था। आपको समझ आ गई है? अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से किया था, इसमें सच मुझे कुछ डिफरेंस नजर नहीं आया। अच्छा, जब मैंने इस क्वेश्चन में ना लेंथ फंक्शन को यूज किया था, तो मैंने रेपलेट को यूज किया था, डिफरेंट सॉफ्टवेयर था, तो वहां पर लेंथ फंक्शन के अंदर अगर हम स्ट्रिंग पास करते हैं ना, तो वो एरर देता है, ठीक है। पता नहीं इस तरह का कुछ सीन था। तो खैर ये आपने अच्छा किया है। और दूसरा ये था कि ये जो लास्ट वाला था, आपने इसको रिजर्व वर्ड से एक वेरिएबल बना लिया, ये भी अच्छी प्रैक्टिस थी। अरूज ने यहाँ पर गड़बड़ की हुई थी, उसने कुछ और किया हुआ था, वो इंशाल्लाह कल उसकी जब वो ज्वाइन करेगी तो उस क्लास में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये मैं भी जी जी। इन इसको मैंने 3-4 दफा किया था, तो वो ना कर रहा था, मतलब आउटपुट इसकी नहीं थी आ रही, एरर आ रहा था। फिर मैंने ना हम्म। फॉल्स को करके दिखा था कि मैं इसको अगर एज अ वेरिएबल करूँ, तो वो फॉल्स को कह रहा था कि आप ये एक बूलियन फंक्शन है, तो वो उस तरह उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। इसलिए फिर मैंने अ, इसको एक वेरिएबल के तोड़ के बना दिया। अच्छा, मैं ना यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर ना शायद आपने ये क्लास स्किप कर दी थी, कीवर्ड्स वाली। आपने वो क्लास जी ली थी या स्किप कर दी थी? नहीं, आप भी शायद वही मैंने आपको बोली हुई है कि मुझे वो कर दीजिएगा। अच्छा, ये क्लास जो है ना, इस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पाइथन के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर फॉल्स भी जो है ना वो एज अ कीवर्ड है, ये फॉल्स यहाँ पर देख लें, ठीक है।
तो कीवर्ड्स को कभी भी हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इनका कोई ना कोई स्पेशल काम होता है, ठीक है, और ये सिर्फ उसी काम के लिए जो है फिक्स्ड होते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी, और यहाँ पर एरर ही आना था। ये अच्छी चीज है कि आपने इसको जो है ना वो चेंज कर दिया, उसमें एक वेरिएबल में चेंज कर लिया है। ये प्रैक्टिस मुझे अच्छी लगी थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इसको इस तरह से चेंज करेंगी। और बाकी ये था कि ये एरर सारे ठीक थे, लाइक जो आपने डिस्क्राइब किए हुए थे ये भी ठीक था एज सच। यहाँ पर अरूज ने गड़बड़ की थी कि मैंने उसे कहा था कि जब हम इनपुट का फंक्शन करते हैं ना, तो इनपुट के फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद स्पेस दे देंगे, ठीक है। आपने स्पेस दी हुई है, ये अच्छी चीज है, लेकिन अरूज का मैं दिखाती हूँ। ये देखें, अरूज ने क्या किया है कि बिल्कुल यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दी। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ ना, तो इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, जब मैंने इसको रन किया, ठीक है, लॉन्गेस्ट नेम ऑफ अ पर्सन यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं। ये ठीक है, इसको जब मैं अंदर एंटर करती हूँ, यहाँ पर नोरा था, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर लॉन्गेस्ट नेम ऑफ पर्सन और आगे जो ह्यूबर्ट नाम है उसके सेंटर में कोई स्पेस है ही नहीं है, ठीक है। ये चीज जब मैंने इनपुट का फंक्शन पढ़ाया था तो स्पेशली मेंशन की थी कि आपने यहाँ पर स्पेसेस जरूर ऐड करनी है स्टेटमेंट के बाद, आपने की है, तो वो एक गुड प्रैक्टिस है। और उसके बाद ये भी ठीक था कि आप लेंथ फंक्शन को यूज करके जो है वो लेंथ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपने किया ना कि लाइक ये सेकंड मेथड प्रोवाइड कर दी है, मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चन की ये दी थी कि आपने इनपुट करना है, ठीक है, तो इनपुट से ये हो रहा था, यहाँ पर आपने उसको डायरेक्ट ही पास कर दिया, ये जरूरत नहीं थी ये मेथड करके दिखाने की, क्योंकि क्वेश्चन की अब रिक्वायरमेंट तो ये थी ना। जी मुझे ना क्वेश्चन की ना मतलब थोड़ी सी समझ नहीं थी आ रही, तो इसलिए मैंने फिर दोनों से कर दिया था। जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी ना वो ये थी कि हम लोगों ने इनपुट करना है, तो खैर कोई बात नहीं, आपने एक्स्ट्रा से भी कर दिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये वाला जो प्रोग्राम था ना, बेसिकली ये वो प्रोग्राम था जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारे पास फर्स्ट वीक का प्रोजेक्ट भी था। अगर मैं आपको कोर्स आउटलाइन दिखाऊं, मतलब ये एक बहुत वो थोड़ी सी लगती है अजीब सी बात कि इतना छोटा सा प्रोग्राम प्रोजेक्ट है, लेकिन हम बड़े प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। और अगर मैं कोर्स आउटलाइन दिखा दूं तो यहाँ पर वीक 3 में हमारे पास ये प्रोजेक्ट है जो कि हम आज करने वाले हैं। और इसके अलावा जो है ना फर्स्ट डे का प्रोजेक्ट यहाँ पर था, हाँ, नहीं, आई गेस ऐड नहीं है मेरे पास, पता नहीं, शायद स्किप कर दिया। खैर मैंने इसको असाइनमेंट में ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है आपने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है। फिर हमारे पास ये वाला प्रोग्राम भी ठीक था, सही था, और उसके बाद ये भी अच्छा था। इसमें यहाँ पर ना मैंने एक मार्क्स काटे हैं, पता नहीं क्या मिस्टेक थी, आई गेस कोई मिस्टेक थी, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर ना मिस्टेक थी शायद, अगर मुझे ना मिले तो ये मैं मार्क्स इंक्रीज कर दूंगी, नहीं तो फिर हम जो है वो मिस्टेक को देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है टाइप कास्टिंग वाला प्रोग्राम था, ये बिल्कुल ठीक था, और ये वाला भी ठीक था, ठीक है। यहाँ पर ना एक चीज मैंने ऐड करनी थी कि लाइक यहाँ पर तो जो हमारे पास प्रोग्राम था इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो एक जैसी है, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर जो है प्रेसिडेंस डिफरेंट है, तो उस केस के अंदर जो है ना आंसर गलत भी आ सकता है, तो उसमें आप ना एक एक्सप्रेशन को, जिस एक ऑपरेटर वाले एक्सप्रेशन को ना पैरेंथेसिस में कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको पहले करना हुआ, और जो दूसरा है ना फिर उसको कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर है? जी आप भी। ठीक है। ठीक।
और उसके बाद हमारे पास था ये वाला प्रोग्राम जो कि बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। वैसे मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ाई नहीं है अभी तक, लेकिन आपने उसको किया हुआ है और अरूज ने भी किया हुआ है, लेकिन अरूज ने ना इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज नहीं की और मैंने पढ़ाई भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो मैंने फुल मार्क्स दे दिए हैं, लेकिन ये ठीक काम किया आपने कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज किए हैं। अभी लेकिन मैं मैंने एक ना इस चीज, जी जी, पहले से मैंने ना कुछ समझा था तो फिर मैंने इस तरह किया था, मतलब ये हमने पहले भी सी प्लस प्लस में भी किया हुआ ना, तो मुझे यही बेहतर लगा था तो मैंने इस तरह कर दिया। अच्छा, हमारा जो ये वाला वीकेंड होगा तब तक हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह जो है ना वो पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे अगर कोई ऐसा काम हो, आपने आइंदा ये कोशिश करनी है कि आप इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स ना लेके आए जो कि पहले मैंने नहीं पढ़ाए, ठीक है, अनलेस और अनटिल क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। जैसे जब मैंने ये असाइनमेंट सेट की थी तो तब तक हमने इनपुट फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चंस में इनपुट करने को बोला हुआ था, तो वहां पे आपने कर लिया, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन खुद से अभी ऐसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ना करें जो कि मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लेकिन जी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, अगर आपने समझी हुई है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी जो था हमारे पास सारा ठीक था। इसमें मुझे एक जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी ना वो ये थी कि आपने ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये हमने कल वाले टॉपिक में ना बेसिकली पढ़ना है भूल के बारे में कि ये भूल किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये चीज़ अरूज ने स्किप की हुई थी, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आपने जो है इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी प्रोवाइड की हुई है। और इसमें बेसिकली मैंने मार्क्स इसलिए काटे थे, आपने और अरूज ने सेम मिस्टेक की है। अब चूंकि अरूज भी क्लास में आ गई हैं तो इकट्ठे ही डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या मिस्टेक की है जो मैंने इतने मार्क्स काटे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेसिकली ये थी, अगर मैं असाइनमेंट दिखा दूँ। असाइनमेंट में क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि आपने आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है और साथ टाइप बतानी है, ठीक है। टाइप आपने कोड के थ्रू बतानी थी, ऐसे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में नहीं थी बतानी। और उसके लिए हमारे पास यूज होता है टाइप फंक्शन। सिंपली क्या होना था कि इसको कॉपी करना था और यहाँ पर उठा के जो है इस सारे को जो है वो टाइप फंक्शन के अंदर करना था। और हमारे पास जो है वो, अच्छा, कन्वर्जन के बाद टाइप फाइंड करना। तो इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट गई इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ, ओके। तो ये बेसिकली टाइप आ जानी थी, लेकिन आप दोनों ने यही किया है कि आप दोनों ने इसको किया है थ्योरी बेस्ड एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। हाँ, तो ये सच सब कुछ था इसमें। और बाकी अरूज के असाइनमेंट देख लेते हैं। अच्छा, मैंने अरूज के असाइनमेंट में मार्क्स लगाए थे लेकिन वो सेव नहीं किए मैंने, और वो फिर उड़ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था मैंने इसको फुल मार्क्स ही दिए थे क्योंकि काफी अच्छे तरीके से किया हुआ था। बाकी ये था कि ये वाले क्वेश्चन कैंसिल कर दिए क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही गलत थी। थर्ड वाला भी फुल मार्क्स दिए थे मैंने। फोर्थ वाले में मैंने एक मार्क काटा था, वो इसलिए काटा था कि आपने बेसिकली इसके अंदर जो है आपने एरर ठीक कर दी है, लेकिन आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम कीवर्ड्स को कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आपने उसको इक्वल टू 2 लिख दी है, वो ठीक है। लेकिन बेस्ट वे जो था ना, जो कशिश ने किया, वो ये था कि इसको या तो वेरिएबल बना देती, ठीक है, या इसकी जगह कोई और वेरिएबल नेम लेके तो उसको 2 असाइन कर देती। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक मार्क कट किया है। जैसे ये कशिश ने यहाँ पर किया कि फॉल्स वैल्यू इक्वल टू 2, उसको वेरिएबल बना दिया। तो बेसिकली ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा था। बाकी जो है यहाँ पर वही वाली मिस्टेक जो मैंने कशिश को बताई है। बेसिकली जब मैंने इनपुट का फंक्शन बनाया, वो पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि आपने इसके साथ जो है आगे स्पेस यूज करनी है, लेकिन वो स्पेस यूज नहीं की हुई थी, तो मैंने यहाँ पर 0.5 मार्क्स काटे थे। जैसे जब इसको रन किया तो पर्सन के आगे ही ह्यूबर्ट ब्लेन स्टार्ट हो गया। तो ये चीज जो है ना ये नहीं करनी। उसके बाद इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स थे, इसमें भी फुल मार्क्स थे, फिर ये वाला भी फुल मार्क्स वाला था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया था टाइप कास्टिंग, इसमें भी मैंने फुल मार्क्स दिए थे।
और इसमें भी फुल मार्क्स दिए थे, इसमें भी फुल मार्क्स दिए थे। और इसमें ना मतलब ये अरूज ने काफी अच्छे तरीके से किया है कि जो कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं पढ़े उसको वो नहीं लेके आई, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी थी। और ये था कि इसमें मैंने मार्क्स कट किए थे कुछ, आई गेस। हाँ, इसमें वही अरूज जितने मार्क्स थे 7.5, और वो टाइप फंक्शन की वजह से ही कट हुए थे। बेसिकली आप दोनों ने ऐसे किया है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर दिया था, तो मैंने वो चीज जो है ना थोड़े से मार्क्स कट किए थे आपके। ये टाइप फंक्शन वाला ही था आई गेस, हाँ। और उसके बाद ये वाला जो प्रोग्राम था ये अच्छा किया हुआ था अरूज ने। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 3 जगह मार्क कट किए, एक जगह 0.5 कट किया था, और एक ये वाला प्रोग्राम था हमारे पास, और बेसिकली एक जो था ऊपर था यहाँ पर, वहां पर मार्क्स कट किए थे। तो समझ, हाँ यहाँ पर तो समझ आ गई थी असाइनमेंट की। वीआईपी। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेसिकली हमने प्रोग्राम्स ही करनी है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। पहले इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपकी फाइल्स है ना, ये आज आप लिंक्डइन पे अपलोड करेंगे। हाँ, अच्छा एक चीज मैंने कहनी थी कि लाइक मैंने ना असाइनमेंट में भी यहाँ पर 5-5 मार्क्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। जब आप टोटल मार्क्स कर रहे हैं कैलकुलेट, तो उसमें ना असाइनमेंट को भी देख लीजिएगा कि असाइनमेंट में हर क्वेश्चन के मार्क्स लगे हुए हैं कि नहीं। क्योंकि मैं कशिश आपके मार्क्स कैलकुलेट कर रही थी बार बार, आपके 52.5 बन रहे थे और टोटल मार्क्स यहाँ पर जो थे ना वो 52 बन रहे थे। तो एक बार आप भी अपने एंड से कंफर्म कर लें ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ पर मिस्टेक है। इसको करते हैं बंद, और आज हम करते हैं अपना काम शुरू। मेरे एंड पे शोर तो नहीं आ रहा? अच्छा, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लूं। हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स तक। हाँ, काफी नीचे जाना पड़ेगा। हम्म। आज हम बेसिकली जो है ना 3 प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। इसमें से एक प्रोग्राम जो है ना उसका हाफ पार्ट आज करेंगे, और हाफ पार्ट जो है ना इस वीक के एंड पे करेंगे, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह जो है और लूप्स वगैरह को पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है ना रीड कर दें कशिश आप। अभी जस्ट रीड करना है। जी कशिश, सिर्फ रीड करना है। BMI calculator program. This Python project calculates the body mass index of a person based on their weight in kilograms and height in feet. It converts the height from feet to meters and then calculates BMI using the standard formula. Takes weight in kilogram and height in feet, converts कशिश feet to रुको। meters automatically, calculates and display BMI, provides clear output to help user understand their BMI. अच्छा, आपको स्टेटमेंट से क्या समझ आई है? कशिश, मैं पूछ रही हूँ आपको स्टेटमेंट से क्या समझ आई है?
आप ही इसमें तो ये समझ आई है कि हमारे पास जो बीएमआई है ना, वो हमारे पास एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो करता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या? मैं कह रही हूँ मैं इसको खुद ही एक्सप्लेन करती हूँ, बस 1 मिनट में चार्जर ले आऊँ। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे 2 सवाल जरूर करता है। एक आपका हाइट पूछता है, ठीक है। लाइक अगर रिसेप्शन पे भी जब आपकी फाइल बन रही होती है तो वो हाइट और वेट जो है वो लाजमी पूछते हैं, ऐसा ही होता है अरूज? जी आप भी पूछते हैं। अभी पूछा था कि नहीं? नहीं आप भी अभी नहीं था पूछा। चलिए ठीक है, गेट वेल सून। अच्छा, बेसिकली वो हाइट और वेट क्यों पूछते हैं? वो आपका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या है? लेट से कशिश और अरूज हैं, दोनों का वेट जो है वो 40 kgs है, लेकिन कशिश की हाइट जो है वो 5.2 है फीट है, और अरूज की हाइट जो है वो 5 फीट है। तो नहीं, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस ले आते हैं। लेट से कि कशिश की हाइट जो है वो 5.5 फीट है, और अरूज की हाइट जो है ना वो 5 फीट है। तो अब इसमें से क्या दोनों का वेट उनकी बॉडीज के अकॉर्डिंग है? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। वेट दोनों का इक्वल है, 40 kgs है, लेकिन दोनों की हाइट डिफरेंट है। तो क्या ये वेट उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग जाता है? नो आप भी। कशिश आप बताएं। नो आप ही। नहीं, ठीक है। अरूज का वेट यकीनन जो है, रियल में तो नहीं, यकीनन जो है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू कशिश के वेट से, ठीक है। इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना, यानी आप हाइट और वेट की बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, पता लगाते हो कि ये पर्सन जो है हमारे पास, अगर मैं विकीपीडिया खोल के आपको दिखाऊं, ये पर्सन जो है हमारे पास अंडर वेट है या नॉर्मल रेंज में है, ओवर वेट है या ओबेस है, ठीक है। हम किसी को मोटा ऐसे नहीं बोल सकते बगैर पता लगाए, इसके लिए क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया क्या है कि वो उसकी हाइट और वेट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हमारे पास हाइट जो होती है बेसिकली वो सेंटीमीटर्स में गिवन होती है, या फिर हाइट जो है वो फीट या इंचेस में होती है, ठीक है। आज जो हम अपना प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसमें हम बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाएंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे एक पर्सन के बॉडी मास इंडेक्स का। और सबसे पहले हम वेट लेंगे किलोग्राम्स में, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में वेट मोस्टली केजीज में ही मेजर होता है, ठीक है। और हाइट हम लेंगे फीट में, फिर फीट को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो है हम कैलकुलेट करेंगे, बीएमआई कैलकुलेट करेंगे बेसिकली, ठीक है। और इसमें एक चीज ये है कि बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद हम वापस इस चार्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि क्या जो पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये पर्सन अंडर वेट है, नॉर्मल रेंज में है, या ओवर वेट है। प्रोग्राम की समझ आ गई है आपको? जी जी आप आप भी। ही। चलें, अब जो है हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों ने मुझे ये प्रोग्राम करवाना है, और बाकी जो है कुछ चीजें मैं खुद एंटर करूंगी। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, मैं स्क्रीन थोड़ी जूम कर देती हूँ क्लियर नजर आने के लिए। सबसे पहले हम एंटर करते हैं, हमने क्योंकि एक ऐप बनानी है तो हम एंटर करेंगे वेलकम टू
BMI कैलकुलेटर। प्रिंट का फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है। इसको प्रिंट करके देख भी लेते हैं। ये प्रिंट करके नीचे हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि वेट को एंटर करना है, लेकिन किस में एंटर करना है? केजीज में एंटर करना है। और हाइट को हमने एंटर करना है फीट में। तो कशिश, मुझे ना जल्दी से आप लिखवा दें कि मैं किस तरह से वेट यूजर से ले। कशिश, जी आप ही। जल्दी से बता दें यूजर से वेट किस तरह से ले सकते हैं। जैसे आप इनपुट का फंक्शन यूज करके। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। अच्छा, स्टेटमेंट आप अंदर क्या लिखेंगी? कि एंटर योर वेट किस में? इन केजीज। अगर उसने पाउंड्स में एंटर कर दिया तो फिर आप ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे शायद, कोई फॉर्मूला हाँ, लगा के। लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जो हमने यूजर को स्टेटमेंट देनी है वो यही देनी है कि अपना वेट जो है वो केजीज में एंटर करें। बाकी इसको भी देख लेते हैं कि हम वेट को केजी से पाउंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा फिर बीएमआई का फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाएगा। दोनों अप्रोचेस देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम एंटर करवा लें। अच्छा अरूज, सेकंड स्टेटमेंट दें, हाइट को कैसे एंटर? अभी हाइट लिखेंगे और हमने उसको एंटर करवाना फीट में, तो आगे लिख लेंगे। और इनपुट एंटर योर एज, सॉरी, हाइट इन फीट। कशिश दोबारा रिपीट कर दें, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो रही। सॉरी, कशिश कह रही हूँ, अरूज। अभी मैं कह रही थी फिर हम लिख देंगे एंटर योर हाइट इन फीट। अब हमने कन्वर्ट करना है हाइट को मीटर के अंदर, ठीक है। एक हिंट मैंने प्रोग्राम में प्रोवाइड कर दिया है कि 1 फुट कितने के मीटर्स के इक्वल होता है? 0.3048 मीटर्स के। तो कशिश, हम कैसे जो है अपनी हाइट को फीट से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई आइडिया छोटा सा? अभी जो हाइट एंटर करेगा उसको 0.3048 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा चलें, कशिश आपका क्या ख्याल है? तो चलिए, अरूज का आंसर बिल्कुल ठीक है। हमने जो हाइट ली थी यूजर से उसको हमने स्टोर करवा दिया था इस वाले वेरिएबल में, फीट वाले वेरिएबल में, ठीक है, हाइट फीट में। तो हम उसी हाइट को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3048 मीटर से। तो ये हमारे पास कन्वर्ट कर देगा हाइट को मीटर के अंदर। तो कर मल्टीप्लाई के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? मतलब सिंबल कौन सा यूज होता है? स्टेरिक। ओके, चले 0.3048। अच्छा, अब जो है मेरे पास हाइट भी आ गई, ठीक है। अब मैंने बीएमआई कैलकुलेट करना है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम को यहाँ तक रन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या ये हाइट जो है वो मीटर में सही तरह कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। द हाइट इन मीटर, इसको जो है वो डबल कोटेशन मार्क में कर लेते हैं इस सारी स्टेटमेंट को, ठीक है। और आगे जो है हम अपना कौन सा वाला वेरिएबल पास? हाइट एम जो लिखा हुआ। सॉरी, कुछ नहीं आती। नहीं, कहाँ पर 10 लिखा हुआ है?
नहीं, वो आपने बोला ना कौन सा वेरिएबल लेंगे, तो मैंने कहा हाई टाइम जहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। चले वेट एंटर करते हैं, 40 एंटर किया, ठीक है। हाइट एंटर करते हैं, हाइट हमने एंटर की, किस में एंटर करनी है, बेसिकली फीट में एंटर करनी है, तो 5.1 एंटर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, तो अरूज आप एरर को एक्सप्लेन कर सकती हैं, मैं एरर आपको दिखा देती हूँ। आप ही हम यहाँ पे है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप, मतलब आप ही यहाँ पे हमने ना जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया वो 0.3048 है, तो ये तो हमारे पास फ्लोट वैल्यू है ना, तो वो आ रहा है आप ही के मल्टीप्लाई नॉन इंट ऑफ टाइप, शायद यही है। लेकिन मैंने हाइट को तो 5.1 से कि ना मैं रिप्रेजेंट किया, तो ये भी तो फ्लोट है ना। कोशिश करें सोचने की, ये बहुत कॉमन एरर है जो हमें फेस करना पड़ रहा है। कशिश आपके पास कोई है इसको डिस्क्राइब करने का तरीका? चले मैं बता देती हूँ। अरूज आपने क्लास ली थी कि नहीं थी ली? अभी आप ही ली थी। आप ही, लेकिन फ्लोट वाली वैल्यू है ना, तो उसको ये तो नॉन इंटीजर टाइप वाली वैल्यू को। अच्छा, आप लोगों की क्लास भी ली हुई है क्या? नो आप ही। अच्छा, मेरे एंड से ना सिग्नल्स की वजह से ड्रॉप हो गई थी। चले मैं बता देती हूँ एरर। हम लोगों ने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी या नहीं थी पढ़ी? अरूज आपने तो क्लास ली थी ना? जी जी आप ही। तो क्या पढ़ा था इनपुट फंक्शन के बारे में हमने? मैं पूछ रही हूँ हमने इनपुट फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था? आप ही जी, हमने जोन सी हाइट एंटर की है ना, तो वो जी हमने किसमें, आप ही हम स्ट्रिंग को तो डायरेक्टली नंबर से मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते। हाँ, ये चीज है। जो हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है वो जो भी वैल्यू रिटर्न करता है, चाहे हम इंटीजर के अंदर इनपुट फंक्शन के अंदर पास करें, जैसे यहाँ पर यूजर से जब इनपुट मांगा था, मैं इसको दोबारा रन करके दिखा देती हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर वेट एंटर करती हूँ, 66 एंटर करती हूँ, मैंने एक इंटीजर वैल्यू एंटर की है, लेकिन इनपुट फंक्शन क्या करेगा कि 66 को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अगर मैं हाइट भी एंटर करती हूँ, 5.5 में हाइट एंटर करती हूँ, ठीक है, मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू एंटर की है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इनपुट फंक्शन का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये है। इनपुट फंक्शन का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि वो कोई भी वैल्यू यूजर एंटर करे, किसी भी टाइप का डेटा एंटर करे, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक फ्लोटिंग वैल्यू है 0.3048, इसको जब स्ट्रिंग हाइट फीट के अंदर क्या स्टोर है, ठीक है, एक स्ट्रिंग स्टोर है। स्ट्रिंग को तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते फ्लोट से, तो उस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है कि कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है, बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप जी ही। आप ही। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अरूज?
अब इसके लिए अब हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और हम इनपुट के बाद ना मतलब इंट लिखेंगे तो इससे हमारी स्ट्रिंग से उसमें इंटीजर में चेंज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम या तो एक तो जो अरूज ने तरीका बताया कि डायरेक्ट इनपुट जब ले रहे हैं यूजर से तो तभी उसको इंट लिख के, ठीक है, आगे इनपुट वाला फंक्शन है, ये हमारे पास इंट वाला फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पर कमेंट में करके दिखा भी देती हूँ। ये फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हम टाइप कास्टिंग करते हैं, एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर के अंदर। और अब यहाँ पर दोबारा जो है मैं दोबारा इंट लिखूंगी ऐसे। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग जो है वो सेपरेट वेरिएबल्स बना लें, ठीक है, स्ट्रिंग को जो है वो इंट में कन्वर्ट करने के लिए वेट केजी, इसको नाम दे देते हैं इनपुट का, ठीक है, जो सिर्फ इनपुट ले यूजर से। बल्कि ऐसा करते हैं, कंट्रोल सी करती हूँ मैं, इसको सेपरेट सेल के अंदर कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चल क्या रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि ये इंट रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी इंट और उसकी ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर यूजर ने जो है वो इनपुट एंटर करना है और इस वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं वेट केजी इनपुट। यहाँ पर यूजर ने इनपुट एंटर किया, फिर इस वेरिएबल की जो है हमने बेसिकली टाइप कास्टिंग करनी है, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर इनपुट के फंक्शन ने जो भी डेटा पास किया वो बेसिकली किस में पास की है, वो पास की है स्ट्रिंग के अंदर। हम इस वेरिएबल की जो है वो टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली ये जो इनपुट वाले वेरिएबल्स हैं इनको पास कर सकते हैं इंट वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं, वेट केजी और इनपुट। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप जी आप और ये कर सकते हैं कि हाइट को भी हम डायरेक्टली जो है इसके अंदर पास कर सकते हैं और इसको, इन दोनों को आप किसी वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं। लेट से वेरिएबल का नाम रख लेते हैं वेट केजी और हाइट फीट। अब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो किस पे करेंगे, ऊपर वाले वेरिएबल्स पे करेंगे या इन वेरिएबल्स पे करेंगे? अभी जो अभी अभी बनाए उन पे करेंगे वेट केजी वाले। कशिश आपका क्या ख्याल है, किन वेरिएबल्स पे करेंगे? अभी न्यू वेरिएबल्स पे करेंगे जो अब बनाए हैं। हाँ, टाइप कास्टिंग करने के बाद अब सारी कैलकुलेशन जो है यहाँ पर होगी। बेसिकली हम लोग इंट नहीं लेंगे, फ्लोट लेंगे, क्योंकि यूजर 5.5 एंटर कर सकता है, कुछ भी एंटर कर सकता है, तो हमने फ्लोट वाला फंक्शन यूज करना है। फ्लोट वाला फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, तो ये सारा कुछ होना है। यहाँ पर अब इसी प्रोग्राम पे वापस चले जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट और यहाँ पर भी फ्लोट, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जी जी अभी। आप ही अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन करता है। सबसे पहले हम वेट एंटर करते हैं 66, ठीक है, हाइट एंटर करते हैं 5.1। अब इसको रन करते हैं तो ये रन होके आ रहा है हमारे पास। हाइट क्या आ रही है हमारे पास 1.554 और सो ऑन जो है वो मीटर्स में आ रही है। यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि हम कॉमा यूज करके आगे स्ट्रिंग के अंदर m लिख सकते हैं, ठीक है, कि हाइट इन मीटर, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है, लेकिन चलिए खैर मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 66, ठीक है, फिर हम एंटर करेंगे 5.1 और अब जो है हमारे पास ये हाइट आ गई है। ये क्लियर है? जी अब आप ही बीएमआई को
BMI को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से ही फॉर्मूला देख लेते हैं। BMI को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला गिवन था बेसिकली यहाँ पर। हाँ, अगर हमारे पास जो है वेट केजी में है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास केजी यूनिट होता है मास का, ठीक है, तो मास केजी में है और हाइट मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, मास ओवर हाइट लिखेंगे और हाइट का पहले हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो हम इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं BMI कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, BMI इज इक्वल, और वेट था सबसे पहले ऊपर, ठीक है, तो वेट केजी, और फिर इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिवीजन यूज करेंगे या फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे अरूज? आप भी डिवीजन डिवीजन यूज करेंगे ना, क्योंकि हमारा आंसर तो पॉइंट में भी आ सकता है ना, फ्लोट में। आ सकता है, तो हम डिवीजन यूज करेंगे और हम यहाँ पर लिखते हैं, अब हाइट के लिए पावर कैसे लेंगे 2 की? कशिश आपसे पूछ रही हैं। आप ही डबल स्टेरिक लगा के और 2 लिखेंगे। जी, डबल स्टैटिक लगा के। प्रोग्राम तो हमने लिख ली है, यानी फॉर्मूला लिख ली है, लेकिन मुझे इसमें एक चीज बताएं कशिश, कि इसमें प्रेसिडेंस सबसे हाई किसकी होगी, स्टैटिक की होगी या डिवीजन की होगी? आप भी स्टेरिक की होगी। हाँ, एक्सपोनेंशिएशन की सबसे हाई जो है हमारे पास वो होती है, क्या कहते हैं उसको, प्रेसिडेंस। अगर यहाँ पर हमें पता है कि सबसे पहले कैलकुलेट क्या होगा, स्क्वायर ही कैलकुलेट होगा हाइट का, उसके बाद डिवीजन परफॉर्म होगी। अगर यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसा होता कि लेट से मैंने हाइट का यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल का नाम गलत लिखा है, अच्छा हाइट फीट था, अगर यहाँ पर कोई ऐसे ऑपरेटर्स गिवन होते जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल होती, या जिनकी प्रेसिडेंस जो है इस तरह से होती कि अगर हमें फॉर एग्जांपल प्लस करना पहले चाहिए था और मल्टीप्लिकेशन बाद में करनी थी, तो वहां पर हम पेरेंथेसिस लगा सकते हैं। तो इसको रन करके अच्छा यहाँ पर प्रिंट भी कर लेते हैं BMI को, योर BMI इज, एक मिनट, अब इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने वेट एंटर किया 66, ठीक है, हाइट एंटर की 5.1, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास BMI कैलकुलेट हो क्या आ गया 2.53। आना तो नहीं चाहिए था वैसे, ऐसा ऐसा क्यों? आई गेस इसको स्टैटिक में करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास BMI की अगर रेंज देखें तो रेंज आती है 16 से ऑनवर्ड, ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास वेट है ना 66 और हाइट 5.1, ये यहाँ पर इस रेंज के अंदर लाई करता है। तो इसको देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसको बेसिकली ब्रैकेट के अंदर पास करके देखते अभी हैं तो क्या हुआ है। अभी वो आ, उसमें मल्टीप्लाई 703 भी लिखा हुआ था, वो क्या था? क्या? अभी जो BMI का हमने फॉर्मूला बताया ना, तो उसके आगे हाँ, मल्टीप्लाई 703 लिखा हुआ था। वो दूसरे यूनिट के लिए था। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पर, हम लोगों के पास जो यूनिट है ना वो उसके लिए फॉर्मूला नहीं था। यहाँ पर ये देखें, ये अगर पाउंड्स के अंदर वेट गिवन है और हाइट इंचेस में गिवन है, तो उसको 703 के साथ मल्टीप्लाई करना था। अगर हमारे पास वेट जो है केजीज में गिवन है और हाइट मीटर में, तो स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं क्या मसला है इसका। एंटर योर हाइट इन केजी, वेट इन केजी सॉरी, 66 और 5.1, अब BBSR है आई गेस यहाँ पर जो है। चलें इसको राउंड ऑफ करके पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने क्लियर आउटपुट प्रोवाइड करना है, ठीक है, और यहाँ पर
मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा था कि लाइक इसको राउंड ऑफ करना है, तो एक राउंड ऑफ करने का तरीका बता देती हूँ कि हम लोगों ने जब वैल्यूज को राउंड ऑफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, राउंड फंक्शन यूज करते हैं। तो BMI राउंड वाला वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर जो है हम पास करते हैं हम लोगों को चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आना चाहिए। तो हम अपने BMI वाले वेरिएबल को डायरेक्टली इसके अंदर पास करेंगे और साथ कॉमा लगा देंगे और बताएंगे कि कितनी डेसिमल प्लेसेस तक हमें चाहिए, ठीक है। राउंड फंक्शन के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट यूज करते हैं, जो सी हमने वैल्यू पास करनी है वो करेंगे, या तो अगर वैल्यू है तो डायरेक्ट वैल्यू पास कर दें, नहीं तो अगर वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है तो वेरिएबल पास कर दें और बता दें कि आपने कितने डेसिमल प्लेसेस जो है वो राउंड ऑफ करना है। मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जो है वो डिजिट्स चाहिए। तो मैं यहाँ तक कर लूंगी, अगर 1 तक करना है 1 तक कर लें। अगर आप यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखते तो वो आपको डायरेक्टली जो है वो इंटीजर रिटर्न करा देगा, यानी सिर्फ डेसिमल जो इंटीजर पार्ट है इस नंबर का 2 उसको रिटर्न करा देगा। तो इसको अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं योर BMI, और BMI राउंड वाले फंक्शन के अंदर जो है बेसिकली हमने राउंड ऑफ किया। अगर राउंड ऑफ करने के बाद भी आंसर नहीं आता तो फिर मैं दूसरी टेक्निक यूज करके बताऊंगी जिसमें हमारे पास जो है वो वैल्यूज करेक्ट आ जाए। ये वाला प्रिंट फंक्शन इरेज कर देता है। हाइट 66, ठीक है, सॉरी वेट 66, हाइट 5.1, और उसके बाद जो है हमारे पास 2.54 आ रहा है। ये बेसिकली मुझे लगता है कि पता है क्यों आ रहा है, ये आ रहा है कि हम लोग जो है वो डायरेक्ट 0.3048 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 30 करके देखते हैं, 66, ठीक है, और उसके बाद 5.1 और 2.54। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि लाइक मतलब आपको कोई सोल्यूशन मिला है इसका कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? अबे ये जो आंसर आ रहा है वो वाला पूछ रहे हैं। जी, हमारी आंसर की वैल्यू आनी चाहिए 16 से, लाइक मतलब इस तरह से आनी चाहिए कि 25 पॉइंट आना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना वो 2.5 आ रही है। जब मैंने आगे इसको किया था क्लास स्टार्ट होने से पहले तब तो करेक्ट वैल्यू दे रहा था। आप जी, आपने ना जब BMI कैलकुलेट किया ना तो वहां पे देखिएगा आपने हाइट फीट वाले एंटर किया, लेकिन हाइट तो मीटर वाली एंटर करनी थी ना। कि यूजर से वो फीट में लेगा और मीटर में खुद कन्वर्ट करेगा। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दें। यहाँ पर हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही कहा है। चले अब रन करके देखते हैं, अब आंसर ठीक आएगा। 66 और 5.1, ठीक है। और अब हमारे पास जो है आ रही है ना वैल्यू BMI की, वो आ रही है 28.19। उसने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है इसको राउंड ऑफ कर दिया है। ये पॉइंट क्लियर है। अरूज ने बिल्कुल सही निकाला है, सही निकाली है मिस्टेक। जी आप पे क्लियर हो गया। कशिश आपको भी क्लियर हो गया? जी आप ही। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा काफी लंबा है, 10:30 तक क्लास ले जाते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। इसमें जो हम आज पार्ट करेंगे ना वो बेसिकली इतना करेंगे, लाइक मतलब ये साइड से इरेज हो जाए जरा। अच्छा, ये पार्ट हम करेंगे यहाँ तक बेसिकली करेंगे, और ये जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है ये हम वीकेंड पे करेंगे जब हमारे पास पूरा हम टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे। तो टिम अर्बन्स लाइफ इन वीक जो है ना एक आर्टिकल है, मैं आपको आर्टिकल दिखा देती हूँ। इसमें बेसिकली जो है ना इस आर्टिकल के अंदर टिम अर्बन एक ऑथर है, उसने लाइफ को जो है ना वो 90 ईयर्स में रिप्रेजेंट किया है। कि उसने हमें ना 3 विजुअलाइजेशन दी है कि अगर आपकी लाइफ, एक ह्यूमन की एवरेज लाइफ 90 साल है, तो अगर हम एक डायमंड को 1 साल से रिप्रेजेंट करें तो 90 ये डायमंड्स बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है
अगर उसी लाइफ को 90 ईयर्स की लाइफ को अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, मंथ्स में कन्वर्ट करें, तो उसने सर्कल से मंथ्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और अगर वीक्स में करें तो वीक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा डेज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई गेस ये डेज ही है, लेट मी चेक। नहीं, ये वीक के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने, मेरे सिग्नल्स फिर ड्रॉप हो गए हैं, रुके मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ। मैं ये आर्टिकल आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, आपने इस आर्टिकल को पढ़ना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है आज, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। प्रोग्राम का नाम है टिम अर्बन्स लाइफ इन वीक। अच्छा, दिस पाइथन प्रोजेक्ट, अच्छा अरूज आप इसे रीड करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ तक रीड करना है बेसिकली, और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमने इस प्रोग्राम के साथ करना क्या है। Team Urban's life in weeks. Objective. This Python project helps users visualize their life in terms of years, weeks, and days. It calculates lived and remaining time based on the user's birth year, current year, and expected lifespan. The visualization uses symbols to represent time units, square for years, circle for weeks, and rectangles for days. Features a simple user input birth year, displays total lived year, weeks, and days. अच्छा, आपने वो स्नैपचैट का फिल्टर यूज किया जिसमें आप स्नैपचैट जो है खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो आपको आपकी एज कैलकुलेट करके दे देता है, ईयर्स में भी, वीक्स में भी और डेज में भी। जी जी आपी। कशिश आपने भी यूज किए? नो आप भी। चलिए ठीक है। बेसिकली आज हम देखेंगे कि उसके बैकएंड पे प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब स्नैपचैट का जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसी डेट ऑफ बर्थ से जो है हमें हमारी ईयर्स, डेज और एक्सपेक्टेड लाइक सब कुछ जो है वो कैलकुलेट करके देता है। यहाँ पर हम बेसिकली आज जो एंटर करेंगे वो अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं एंटर करेंगे, जब हमारा कोर्स एंड होने वाला होगा तब हम डेट ऑफ बर्थ वाला प्रोग्राम भी डिजाइन करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से ये कैसे कैलकुलेट करता है। हम देखेंगे इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है हमारे पास, वो हमें बताएगा कि अभी तक हमने कितने साल जो है इस जमीन पर जी लिए हैं, विद वीक्स, डेज और मंथ वाला पार्ट भी खुद ब खुद ऐड कर लेते हैं, वो इसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं है। और साथ जो है हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास लाइफ स्पैन है 90 ईयर्स का, लेट से अप्रोक्सीमेशन करनी है ना, तो उसमें हमारे पास कितना टाइम बचा है, यानी हमने धूनी बाबा बनना है, ठीक है। और अपने फ्यूचर पता लगाना है कि कितने दिन जो है हम और जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम हमारे पास है टिम अर्बन्स लाइफ ऑफ वीक, तो लाइफ इन वीक, तो हम इसी को रख लेते हैं ऐप का नाम भी, वेलकम टू टिम अर्बन लाइफ इन वीक्स। प्रिंट करके देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी यूजर से इनपुट करवानी है उसका बर्थ का ईयर। तो लेट्स से हम इस प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे कशिश के अकॉर्डिंग। तो कशिश जरा आप मुझे बताती जाएं कि हम किस तरह से वो जो है इसको यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सबसे पहले आप इनपुट के जरिए हम लोग लेंगे। ओके, मैं करती हूँ एंटर योर बर्थ ईयर। अच्छा, अब इनपुट को हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत है। जी आप भी। जी चलें आपी। ठीक है। और यहाँ पे हम इंट यूज करेंगे या फ्लोट यूज करेंगे, कशिश आपने बताना है। आप भी इंट। चलें ठीक है। अब रन कर लेते हैं। कशिश आपका बर्थ ईयर बता दें।
2005। ये मैंने एंटर कर दिया। अभी तक हमने सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट लिखी है, तो ये इतना ही रन होना था। अभी करंट ईयर जो है उसको देख लेते हैं। ऐसे ही एंटर होगा, ठीक है। इनपुट एंटर करंट ईयर। कौन सा साल चल रहा है? अभी वो बताना है, एज बतानी है कि वो ईयर बताना है, ये कौन सा जा रहा है? ईयर बताना है, ये कौन सा चल रहा है। 25। अभी आपने वहां पे इंट का आई नहीं लिखा। आप भी अच्छा, मैं इंट देख का आई भी लगा लें। ओके। चलिए, मैंने इसको हार्ड किया था, दोबारा रन करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपना बर्थ ईयर एंटर, सॉरी, कशिश का बर्थ ईयर जो है वो 2005 है। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप ही। चले, जी अब आप ही। इसी इंफॉर्मेशन से, ये यूजर से हमने दो इंफॉर्मेशन दी है, इन्हीं से हमने जो है वो एज भी कैलकुलेट करनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कैलकुलेट करनी है, रिमेनिंग लाइफ भी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर मंथ्स लिव्ड भी कैलकुलेट करेंगे, वीक्स लिव्ड भी, और डेज लिव्ड भी जो है हम सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर जो है एज को कैलकुलेट कर लेते हैं। एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट ईयर में से बर्थ ईयर को माइनस कर देंगे। चलो कशिश, क्लास स्टार्ट करो। मैं कैसे करूं? कुछ है ही, मटेरियल ही नहीं है पास। चलो फिर हम इंतजार करते हैं।
अच्छा, सॉरी मेरा इंटरनेट फिर से ड्रॉप हो गया है। और स्टार्ट करें? जी आप ही। जी आप पी। चलिए ठीक है। अच्छा, अब जो है एज कैलकुलेट करनी है, आपको कुछ आइडिया है कि हम अपनी एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर। हाँ, चलें। अब इसको जो है स्टार्ट करते हैं। करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, इसको रन करते हैं। बल्कि प्रिंट कर, यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन यूज नहीं किया तो ये प्रिंट भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग बर्थ ईयर एंटर करते हैं 2005, ठीक है। और उसके बाद जो है करंट ईयर एंटर करते हैं 2025। और हमारे पास जो है एज आ गई है 20। कशिश, यही एज है या गलत है? नहीं आप ही यही है। ठीक है, एज तो हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब हम लोगों ने अंदाजा लगाना है कि रिमेनिंग एज कितनी है, ठीक है। रियल में तो अल्लाह जो ताला जानते हैं बेहतर कि किसकी कितनी एज है, अल्लाह ताला ने किसको कितनी जिंदगी दी है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा धूनी बाबा बनेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो यहाँ पर जो ऊपर दिया हुआ है ये है कि हम या तो यूजर से इनपुट ले लें, ठीक है, या फिर ये एज्यूम कर लें कि एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 90 ईयर्स है। तो हम ऐसे करते हैं कि यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं, उससे ही पूछ लेते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर हम इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है। एंटर योर expected life expectancy in years। अच्छा, यहाँ पर इनपुट को हम इंटीजर में करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। और जरा यूजर से पूछते हैं। चलिए कशिश, आप बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप कितने साल जिएंगी? मतलब गलत बात है ये पूछना, लेकिन मैं पूछ रही हूँ फॉर द सेक ऑफ आवर प्रोग्राम। अभी आइडिया तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने 25 से ऊपर नहीं जाना। गलत बात है। अच्छा अच्छा एक्सपेक्ट किया करें, बताएं। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 90 ईयर्स है। तो हम इसको करते हैं, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हमने रिमेनिंग लाइफ को कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा आइडिया है आपके पास? हाँ, आइडिया है आपको कि हम रिमेनिंग लाइफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से माइनस कर देंगे यूजर एज को। यूजर की एज को माइनस करेंगे क्योंकि बाकी सारी जो हमारे पास डेटा है वो तो ईयर्स की फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर हम एज के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यूजर की एज इस टाइम पे कम है जो उसने एक्सपेक्ट की है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पहले लिखेंगे क्योंकि वो वाला ऑपरेंड हमारे पास बड़ा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस यूजर एज करेंगे और फिर हम प्रिंट करवा लेंगे रिमेनिंग लाइफ। तो चलें इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, बर्थ ईयर है 2005, करंट ईयर है 2025, ठीक है। हमने एक्सपेक्ट की थी 90 ईयर्स एक्सपेक्ट की थी। तो
कशिश के पास बचे हैं अभी 70 साल, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब जो है वीक्स लिव्ड वाले पार्ट, यहाँ पर हम मंथ्स लिव्ड वाले पार्ट भी ऐड कर लेते हैं, वो हमें करवाएंगी अरूज। अरूज अपना माइक अनम्यूट करें और जरा करवाना स्टार्ट करें। आप ही मंथ्स में करवानी है? हाँ, मंथ्स में हम कैसे कर सकते हैं, ये ट्रिकी पार्ट है वैसे। आप ही एक मंथ कितने होते हैं एक साल में? 12। तो उसकी एज को, जो सी उसकी एज है, तो यूजर से एज को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ एग्जैक्टली यही करेंगे। एक मिनट। अच्छा, मंथ्स लिव्ड जो है उसको इक्वल कर लेते हैं। एक मिनट जरा, मुझे छोटे बहन भाई पीछे से तंग कर रहे हैं। अच्छा, मंथ्स लिव्ड हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, यूजर की एज को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 12। तो हमारे पास यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट मंथ्स लिव्ड, ठीक है। अब इसको जरा रन करके देखते हैं। 2005, ठीक है, फिर 2025, फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने एक्सपेक्ट की थी 90 ईयर्स, और हमारे पास कितने मंथ्स रह गए हैं अभी, मतलब कितने मंथ्स जिए हैं अभी, 240 मंथ जिए हैं, ठीक है। अब कितने मंथ जो है रिमेनिंग रह गए हैं, तो उसको देख लेते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अरूज? अभी जो हमारे पास रिमेनिंग एज थी 70 ईयर्स थी ना, तो अब 70 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स जो सी हमारे पास रिमेनिंग लाइफ आई थी उसको 12 से। रिमेनिंग लाइफ को, हाँ, रिमेनिंग लाइफ को हम कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग लाइफ थी, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अरूज अब आप अपनी एज बताएं, सॉरी बर्थ ईयर बताएं। अरूज। अभी मैंने बताना है। जी जी, आप बर्थ ईयर 2006 है। ठीक है। और उसके बाद करंट ईयर क्या है, 2025। आप अपनी लाइफ कितने ईयर्स की एक्सपेक्ट कर रही हैं? आप ही हद 60 तक होगी। ओके, 60 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 492 मंथ्स जो है आपके पास रिमेनिंग है। अब चलते हैं वीक्स लिव्ड की तरफ। वीक्स लिव्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी अब हमारी जो सी मंथ्स वाली आई थी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मंथ में 4 वीक होते हैं ना। एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, और मेरे बहन भाई पीछे से नाउजुबिल्ला कर रहे हैं। कह रहे हैं हम लोग कर रहे हो, ठीक है। चले खैर, वीक्स लिव्ड एक साल के अंदर जो है वो 52 वीक्स होते हैं। तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ना स्टेटमेंट्स भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो आसानी रहे। योर रिमेनिंग एज, योर रिमेनिंग लाइफ ऑन अर्थ इन ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं कॉमा, और इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं योर योर मंथ्स
स्पेंट ऑन अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग योर मंथ्स, योर रिमेनिंग मंथ ऑन अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर हम वीक्स को लिख लेते हैं, ठीक है। योर वीक्स स्पेंट ऑन अर्थ, ठीक है। इन ईयर्स को रेस कर लेते हैं, कंट्रोल डी। इन ईयर्स, ठीक है। और इन ईयर्स, और यहाँ पर करंट एज पे हम कर लेते हैं कि योर रिमेनिंग, योर यही स्टेटमेंट उठाते हैं, इसी को लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं योर लाइफ स्पेंट ऑन अर्थ इन ईयर्स, और यहाँ पर यूजर एज लिख देता है, यूजर एज। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? जी आप जी आप ही। चलें ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको रन करके देखना है। तो बर्थ ईयर 2006, अच्छा, और करंट ईयर 2025, और इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास क्या है 60 ईयर्स की, और बाकी सारा डेटा आ गया कि योर लाइफ स्पेंट ऑन अर्थ इन ईयर्स 19 ईयर्स है आपकी एज, अरूज, जी आप पी ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है 41 ईयर्स, ठीक है, अल्लाह ना करे। और योर मंथ स्पेंट ऑन अर्थ 228, और कितने रिमेनिंग मंथ्स बचे हैं 492, ठीक है। और वीक्स आपने अभी तक कितने स्पेंड किए हैं अर्थ पे, वो 988 वीक्स स्पेंड किए हैं, ठीक है। अब हम आपके वीक्स रिमेनिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, जो इसी तरह कैलकुलेट होंगे रिमेनिंग लाइफ की तरह ही, ठीक है। कि रिमेनिंग वीक्स को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा, मंथ्स रिमेनिंग इज इक्वल रिमेनिंग लाइफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग लाइफ को करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ को कर लेते हैं 52 से मल्टीप्लाई, और यही स्टेटमेंट यहाँ पर उठाते हैं, योर वीक्स स्पेंट ऑन अर्थ रिमेनिंग ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये हमें हमारे पास रिमेनिंग वीक्स दे देगा। अब सारा प्रोग्राम इकट्ठे कर लेते हैं, डेज को देख लेते हैं, ठीक है। डेज स्पेंट, एक साल में कितने डेज होते हैं? अभी वीक लिफ्ट को कर ले, वीक रिमेनिंग। किसको? यहाँ वीक लिफ्ट, यहाँ पे रिमेनिंग में आपने वो उसको प्रिंट करवाया है, तो वो अच्छा हाँ ठीक कह रही हैं आप। यहाँ पर हमने क्या करना है, वीक्स रिमेनिंग, ठीक है, सही स्पेलिंग लिखे हैं, हाँ। आप डेज स्पेंट देख लेते हैं, एग्जैक्टली यूजर एज को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, एज्यूम कर लेते हैं, वैसे लीप ईयर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम 365 लेके ये असम्पशन चलेंगे, एग्जैक्ट प्रोग्राम नहीं करना अभी के लिए। एग्जैक्ट प्रोग्राम के लिए जब हम डेट और टाइम को इंपोर्ट करेंगे तो तब देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अच्छा, 365 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और फिर प्रिंट करवा लेते हैं, यही वाली स्टेटमेंट उठाते हैं, योर डेज वीक्स
को इरेज कर देते हैं और लिख लेते हैं डे स्पेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ये वाला उठाते हैं। ठीक है, इसी में चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं रिमेनिंग डेज रिमेनिंग। ठीक है, और रिमेनिंग एज लिख लेते हैं लाइफ, रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं योर डेज रिमेनिंग ऑन अर्थ, और डेज स्पेंट को यहाँ से कर देंगे डेज रिमेनिंग। रन कर लेते हैं, सारा हो गया। यहाँ पर एंटर कर लेते हैं 2006। ठीक है, फिर उसके बाद करंट ईयर एंटर करेंगे 2025। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास 60, और अब जो है बाकी सारा डे रह कितने गए हैं 149.65। ठीक है, सिमिलरली ये जो है हम वीक्स को भी देख रहे हैं और मंथ को भी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ना एक चीज करनी है कि आपने क्या करना है, यही वाला जो प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा सा थिंक करना है कि स्नैपचैट के अंदर तो हमें एक लाइन के अंदर सारा कुछ होता है, शो होता है। ठीक है, हमारी जो है वो एज वगैरह सारा कुछ जो अभी तक हम ज़मीन पे गुजार चुके हैं। तो आप तो एक तरीका यूज़ करते हैं कि आप एज वगैरह लिखता है कि लाइक मतलब अगर मैं आपको इस तरह से स्टेटमेंट दूँ, यू हैव लिव्ड, ठीक है, इतने साल, इतने जो है महीने, इतने ये वो वगैरह। ठीक है, ये सारा आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉमा लगा के यूज़ करते हैं। लेकिन अब आपने यहाँ पर क्या करना है, कॉमास नहीं लगाने और कोई और ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, वो ऑप्शन ढूंढ के आपने ये वाली कोलैब की फाइल आपके पास है, इसका लिंक, ठीक है, खोल लेना, ये वाला प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करना है और आपने ना न्यू फाइल बनानी है और वहां पर जाके ना क्या करना है कि आपने मुझे रिमेनिंग लाइफ और उसको क्या नाम है जो स्पेंड कर लिए लाइफ, उसको आपने मुझे एक लाइन के अंदर सारी की सारी प्रिंट करवानी है, लेकिन कॉमा नहीं लगाने प्रिंट के फंक्शन के अंदर। आपने सिंपली कोई और मेथड यूज करना है और उसके लिए आपको थोड़ी सर्चिंग करनी पड़ेगी। ये क्लियर है? ओके अभी। जी आप भी। उसके बाद एक और थर्ड प्रोजेक्ट था जो कि आज हमने करना था लेकिन हमने नहीं किया। ये प्रोजेक्ट मैं आपको देती हूँ, आपने इसको करके लाना है। ठीक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे और कल इंशाल्लाह जो है वो लिंक्डइन को भी देख लेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है आपके पास, लाइक प्रोग्राम है छोटा सा, इसको सेपरेट कोलैब की फाइल में करें, या तो सेम फाइल में, अच्छा सेम फाइल में ही कर लें, क्योंकि हमने कल जब लिंक्डइन पे अपलोड करना है तो हमने एक ही पोस्ट लगानी है अभी के लिए। तो आपने जो है इसको करके लाना है। ठीक है, जी आप भी। हो जाएगा। आप भी कोशिश करेंगे। जी ठीक है, और एआई से हेल्प जो है ना वो कम से कम लेनी है, सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह। वैसे तो इसमें जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं ना वो हम अपनी कॉमन सेंस से ना पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको पता लग जाएगा। और कल इंशाल्लाह जो है ना इसको डिस्कस करते हैं। अरूज मैं ये कह रही थी कि आपने जो है एआई को कम से कम यूज करना है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूलाज है ना वो बेसिक फॉर्मूलाज है मैथ्स के, तो कोशिश करनी है कम से कम हेल्प लें। और फिर इंशाल्लाह कल लिंक्डइन को भी साथ देख लेंगे और अरूज के असाइनमेंट पे मैं अभी मार्क्स लगा के ना तो कर देती हूँ ग्रुप में। और कशिश आपने कोशिश करनी है कि आप ना असाइनमेंट के इस पेज के साथ और अपनी जो आपकी असाइनमेंट है उसके साथ मार्क्स एक दफ़ा मैच कर ले। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मुझसे नहीं कैलकुलेट हो रहे थे टोटल मार्क्स, तो फिर मैंने उसको रहने दिया। ठीक है, ठीक है। और अरूज आपने भी ये करना है, मैं आपको ना मार्क्स लगा के आपके असाइनमेंट भेज देती हूँ, तो आपने जो है ना उसको रिव्यू कर लेना है एक बार और टोटल मार्क्स मुझे बता देने। फिर मैं अटेंडेंस शीट के अंदर ही आगे जो है ना एक मार्कशीट बना दूंगी, उसके अंदर आपके मार्क्स ऐड हो जाया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था और इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो आप भी। इंशाल्लाह अभी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़ अल्लाह आपी। हाफ़िज़।